नमस्कार। आज हम तादर्श के रूप पढ़ेंगे। तादर्श कहते हैं उसके समान। ये स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में चलेंगे। पहले पुल्लिंग का वीडियो डाल चुकी हूँ। ये डॉक्टर बाबूराम सक्सेना के अनुसार है। संज्ञा विचार रूप में है। तो पहले हम विभक्त परिचय पढ़ेंगे। प्रथमा, फिर है संबोधन। इसमें संबोधन का प्रयोग किया जाता है संज्ञा विचार में, और जो संबोधन का प्रयोग है वो प्रथमा विभक्त में प्रयुक्त किया गया है। तो पहले है तादृश का ताद्रक हो जाएगा, ताद्रक। इसका विकल्प बनेगा ग। फिर द्विवचन का रूप है तादृशौ। बहुवचन का है तादृशः। इस तरह से रूप बनेगा। यहाँ पर है हे ताद्रक, विकल्प से ग। फिर हे तादृशौ, फिर हे तादृशः। इस तरह से है। और फिर है द्वितीय विभक्ति में ताद्रक, तादृशम्, तादृशौ, तादृशः। इस तरह से बनेंगे। प्रथमा में ताद्रक, तादृशौ, तादृशः। हे ताद्रक, हे तादृशौ, हे तादृशः। द्वितीया में हे तादृशम, तादृशौ, तादृशः। हे तो ये तो संबोधन का है। अब तृतीया में तादृशा, ताद्रभ्याम। ताद्रभ्ये। इस तरह से है। तादृशा, ताद्रभ्याम, ताद्रभ्ये। फिर चतुर्थी में तादृशे, ताद्रभ्याम। ताद्रभ्ये, भ्य। इस तरह से। फिर है पंचमी में तादृशः, ताद्रभ्याम। ताद्रभ्य। इस तरह से। फिर षष्ठी में है तादृशः, तादृशो, तादृशाम्। इस तरह से है। फिर है तादृश, तादृशो। फिर है तादृक्ष। इस तरह से है। और उसमें नपुंसकलिंग में ताद्रक,
विकल्प से ग हो जाएगा यहाँ ता दृशी, ता दृश्य, इस तरह से। और संबोधन में इसी का ये ता रख, विकल्प से ग हो जाएगा ये तादृशी, ये तादृश। और इसका द्विवचन में, ये तो संबोधन का है, द्विवचन में हो जाएगा ता रख, इसी तरह से ग तादृशी, तादृश, इस तरह से हो जाएगा। ताद्रक, तादृशी, तादृशी, ताद्रक ये ताजी संबोधन का है, ये संबोधन प्रथमा विभक्ति का, तो द्वितीय विभक्ति का। तो संबोधन हे ताद्रक, हे तादृशी, हे तादृश, इस तरह से बनेंगे रूप। फिर है द्वितीय विभक्ति का ताद्रक, तादृशी, तादृश, इस तरह से बनेंगे। और बाकी के तृतीया से लेकर सप्तमी तक पुल्लिंग की तरह, पुल्लिंग की तरह। तो पुल्लिंग का जो वीडियो है मैं पीछे डाल चुकी हूँ। और जो आगे वाले शब्द हैं यादृश, मादृश, भवादृश, त्वादृश, एकादृश। यादृश कहते हैं जैसा, मादृश मेरे जैसा, भवादृश आपके जैसा, त्वादृश तेरे जैसा, एकादृश एक जैसा, इस जैसा। तो इस प्रकार ये इनके रूप तो नपुंसक की तरह चलेंगे। और जो स्त्रीलिंग के रूप है, जो इनका रूप बदल जाएगा, यादृश का यादृशी हो जाएगा यहाँ पर, यादृशी, यादृशी। और मादृश का मादृशी हो जाएगा। और भवादृश का भवादृशी हो जाएगा, भवादृशी। त्वादृश का त्वादृशी हो जाएगा। और एकादृश का एकादृशी हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। तो इस तरह से इनके रूप जो है स्त्रीलिंग के चलेंगे, वो नदी के समान चलेंगे, नदी के समान। और इनके रूप जो है नपुंसक की तरह चलेंगे। तो ये स्त्रीलिंग रूप है और ये पुल्लिंग रूप है। और याद करने की जो ट्रिक है वो इस तरह से है, देखो, ताद्रक, तादृशो, तादृश, ताद्रक, तादृशो, तादृश, ये संबोधन का है, ये ताद्रक, ये तादृशो, इस तरह से चलेंगे। तो दूसरी ट्रिक है ताद्रक, ताद्रक, तादृशम, तादृशा, तादृशे, तादृश, 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 इस तरह से है। और तादृशौ, 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 ये तीनों एक जैसे हैं। ताद्रक्भ्याम, ताद्रक्भ्याम, ये तीनों एक जैसे हैं। तादृशो, तादृशो, ये दोनों एक जैसे हैं। अब बहुवचन में है तादृश, तादृश, ये दोनों एक, तीनों एक जैसे हैं, ये अलग है, ये दोनों एक जैसे हैं, ये दोनों अलग हैं। तो ये याद करने की ट्रिक है।
और अक्षर पहचानने की जो ट्रिक है, देखो पहले ता आया है, फिर दूसरा अक्षर है द्र 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 द्र, फिर तीसरा है क श शा शे श श शे। इस तरह से है। इस लाइन में 4 अक्षर केवल एक ही जगह आए हैं, म। द्विवचन में तादृशौ, इस तरह से है। तो पहला अक्षर ता है, दूसरा द्र 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 है, तीसरा शौ शौ शौ, ग ग ग ग, इस तरह से है। भ्याम भ्याम भ्याम, इस तरह से। शो शो, इस तरह से है। फिर लास्ट वाला, फिर पहला अक्षर ता, फिर गा द्र 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 द्र, इस तरह से है। तीसरा है श श श, फिर गा तक है, यहाँ तक, फिर शा, फिर छो है, फिर भे भ्य भ्य म, इस तरह से है। इस तरह से अक्षर पहचानने की ट्रिक है, इससे जल्दी याद होते हैं। और जो पेपर में आने वाले प्रश्न हैं, प्रथमा विभक्ति का एक वचन क्या है, इस तरह से आते हैं। द्विवचन क्या है, बहुवचन क्या है, संबोधन का एक वचन क्या है। ये तीनों एक जैसे हैं, ये भी तीनों एक जैसे हैं। एक को याद कर लो, तीनों का काम मिल जाता है। द्वितीय विभक्ति का एक वचन क्या है, ये सब एक जैसे हैं। तृतीय विभक्ति का एक वचन क्या है, द्विवचन क्या है, बहुवचन क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चतुर्थी विभक्ति का एक वचन क्या है, ये तो तीनों एक जैसे, एक को याद करो, तीनों का काम होता है। बहुवचन क्या है, पंचमी का एक वचन क्या है, ये भी एक जैसे हैं, ये भी एक जैसे हैं। षष्ठी विभक्ति का एक वचन, ये भी दोनों एक जैसे हैं। द्विवचन क्या है और बहुवचन क्या है, वेरी वेरी है ये। सप्तमी विभक्ति का एक वचन क्या है, ये दोनों एक जैसे, और बहुवचन क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इधर वाली लाइन से अधिकतर परीक्षा में आते हैं और इधर वाली लाइन से अधिकतर आते हैं परीक्षा में। इधर से भी आते हैं, ये वाले आते हैं, ये वाले आते हैं अधिकतर। इस तरह से जो परीक्षा में आने वाले प्रश्न हैं, इसी तरह इसमें है कि देखो प्रथमा विभक्ति का एक वचन क्या है, द्विवचन क्या है और बहुवचन क्या है। केवल एक लाइन याद करने पर तीनों का काम हो जाता है। तो इस तरह से संबोधन का ये क्या है, कहीं से भी रख सकते हैं। एक वचन क्या है, द्विवचन क्या है, बहुवचन क्या है। तो बाकी के तो पुल्लिंग की तरह है, तृतीया से लेकर सप्तमी तक संबोधन जो हो ही गया है। तो इस संज्ञा विचार में संबोधन चलता है। तो ये वीडियो यहीं समाप्त है। अब अगला वीडियो लेकर आएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। हमें संस्कृत